नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पड़ी विपक्ष में फूट। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस से लेकर टीएमसी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो 2024 के चुनावों को लेकर एकजुट होने का दावा करती हैं और कहती हैं कि थर्ड फ्रंट तैयार किया जाएगा, पर बात हम 2024 की करें तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है इसमें अब बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं हम वेस्ट बंगाल से। आज वेस्ट बंगाल में आसनसोल और बालीगंज में विधानसभा उपचुनाव हुए और वहीं आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव हुए और उसके रिजल्ट के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये जो जीत हुई है हमारी, एक तो तरफ उन्होंने जीत लेकर बात कर बयान किया तो वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी देश की सबसे नंबर 1 पसंद है। लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को पसंद करते हैं और 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ टीएमसी पीएम पद के लिए उम्मीदवार बना रही है ममता बनर्जी को लिए बार बार पे दावे रखे जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी बयान आया है कांग्रेस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक मरे हुए घोड़े की तरह है और 2024 में अगर हम बात करें पीएम के चेहरे के लिए और बीजेपी के लिए सामने कोई खड़े हो सकता है, बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, पीएम नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले रही है, टीएमसी जो है वो ममता बनर्जी, और बात अगर हम करें शरद पवार की तो शरद पवार पहले ही कह चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस में से लगातार सोनिया गांधी ने भी आज 2024 के चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग की है, जिसमें प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है सोनिया गांधी को 2024 के चुनावों को लेकर। जो विपक्षी पार्टियां एक साथ होने का दावा करती हैं और कहती हैं कि ये महागठबंधन 2024 में होगा और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियों को लेकर टीएमसी खड़ी होगी, और उसी को लेकर टीएमसी की तरफ से कई बार बीजेपी गैर शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी गई है। 2024 को लेकर बार बार पर एकत्रित होने की बात करने वाली ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 में वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, और वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि देश की लोकप्रिय नेता है ममता बनर्जी। और अब जो उपचुनाव हुए हैं आसनसोल और बालीगंज में, ये पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। इससे पहले ईवीएम के साथ खेला हुआ है, पर आज बिल्कुल अच्छी तरीके से चुनाव और सुरक्षित तरीके से चुनाव हुए हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे विपक्ष में फूट पड़ चुकी है 2024 के चुनाव से पहले कि कैसे आज पार्टियां पीएम उम्मीदवार के लिए आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं और हर पार्टी अपने नेता को बड़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास कर रही है, और यही काम किया गया आज राघव चड्ढा की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जहां उन्होंने तारीफों के पुल बांधे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के, यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं 2024 में। आपको बता दें कि ये जो थर्ड फ्रंट की तैयारी की जा रही है इसको लेकर लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करती रहती हैं, और अभी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी की ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी और ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से। यानी कि जो नेता हैं वो आपस में मुलाकात तो करते हैं, पर बात अगर 2024 की जाए, देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जाए, तो हर पार्टी अपना दावे रख रही है सामने और हर कोई कह रहा है कि हमारी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा होगा या फिर हमारी पार्टी से। कहीं एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, तो तीसरी तरफ है सोनिया गांधी और तमाम ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य में अभी राजपाट चला रहे हैं, पर अब वो देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। आपको बता दें कि जहां आज अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें और आज जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी देश की सबसे पसंदीदा नेता हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और 2024 में ममता बनर्जी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, तो इसको लेकर अब लोगों का जो तीखी प्रक्रिया है वो सामने आ रही है। लोग तमाम इसके एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी देश की फेवरेट नहीं है, देश की जनता उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती, बल्कि रोहिंग्या ज्यादा पसंद करते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि
की ज्यादातर तो रोहिंग्याओं को जगह देने वाली ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल में। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ट्विटर पर आई एम इंडियन नाम के यूजर ने लिखा है OMJ, वो कि ये किसी कंट्री यानी कि ये हमारी कंट्री की फेवरेट है। ये तो बहुत बड़ा जोक मारा है आपने। आपको बता दें कि जहां तमाम लोग जो हैं वो आज शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर, कभी रोहिंग्याओं को लेकर बात की जा रही है, तो कभी कहा जा रहा है कि ये जोक मारा गया है, तो वहीं कुछ जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अब सर्वे करने लगे हैं। और ऐसा ही मतलब एक पोस्ट डाली गई है एक क्वेश्चन नाम के ट्विटर यूजर की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कौन ज्यादा पावरफुल लीडर है। उसमें भी ममता बनर्जी को 17% लोगों ने कहा है कि वो ज्यादा पावरफुल है, और 17% ही लोगों ने कहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, और 17% के लिए ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पावरफुल लीडर है। और बात अगर इस पर PM नरेंद्र मोदी की जाए तो उन्हें 49 लोगों ने पसंद किया है, उन लोगों ने ज्यादा चूज किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कहा है कि यही है नंबर 1 लीडर है। यानी कि आज तमाम जो लोग हैं, आज जो विपक्षी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं 2024 के चुनावों के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, कैंडिडेट्स को आगे लाने के लिए, तो वहीं जो लोग हैं, जो देश की जनता है, वो अलग अलग तरीके से लोगों की राय लेने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार कौन ज्यादा पावरफुल है। अब देखना अहम ये होगा कि ये जो पार्टियां अपने आप को थर्ड फ्रंट बताकर एक दूसरे के साथ मीटिंग तो कर रही हैं, वहीं लगातार शरद पवार की भी मीटिंग कई बार हुई, सोनिया गांधी से, ममता बनर्जी से और शरद पवार से। जब इन पूरे मामले को लेकर पूछा गया, कांग्रेस को लेकर, TMC को लेकर, 2024 के चुनावों को लेकर या UPA को लेकर, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस के बिना थर्ड फ्रंट में कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसका होना थर्ड फ्रंट में बेहद जरूरी है अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कहें तो। जिस कांग्रेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी NCP के सुप्रीमो शरद पवार ने, आज उसी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मरा हुआ घोड़ा बता दिया है और अपनी पार्टी को नंबर 1 पर बताया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे PM पद के लिए 2024 के लिए। अब देखना अहम ये होगा कि जहां एक तरफ तमाम पार्टियां हैं वो गठबंधन करने की बात कह रही हैं 2024 के चुनाव के लिए, तो वहीं जनता जो है वो तमाम बातें आज सोशल मीडिया पर कर रही है और ये कह रही है कि 2024 के अलावा अगर हम 2019 पर भी नजर डालें कि किस तरीके से यही जो तमाम पार्टियां हैं आज जो 2024 के लिए जमा होने की बात कर रही हैं, थर्ड फ्रंट तैयार करने की बात कर रही हैं, गठबंधन की बात कर रही हैं, ये तमाम पार्टियां वही हैं जिन्होंने 2019 में गठबंधन करके देश के प्रधानमंत्री को हराकर एक और अब अपनी पार्टी में से किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोचा था। जहां कांग्रेस राहुल गांधी के लिए उम्मीदवार बनाई खड़ी थी, तो वहीं TMC के मन में सपने थे ममता बनर्जी के लिए, और वही तमाम पार्टियां हैं वही सोच रही थी। और अखिलेश यादव खुद भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनना चाहते थे, मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पर 2019 में किस तरीके से रिजल्ट सामने आए आज ये देश भर की जनता जानती है, और देश भर की जनता की क्या पसंद है वो भी आज भलीभांति लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को लेकर फैसला ले रहे हैं। अब देखना अहम ये होगा कि 2024 के चुनाव के आते आते कितनी और फूट पड़ती है इस विपक्ष में, जो हमेशा अपने आप को एकजुट होने का प्रयास तो करता है, और एकजुट करने का प्रयास बार बार पर ममता बनर्जी की तरफ से किया भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें एकजुट होने की जरूरत है। और वहीं अगर PM के कैंडिडेट बनने की बात आती है, PM कैंडिडेट की बात आती है, तो हर पार्टी अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, तो राहुल गांधी खुद बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी बनना चाहते हैं। पर बात अगर एकजुटता की आए तो इन तीनों सभी जो गठबंधन है, पार्टियां हैं, इनके बीच में बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना अहम ये होगा क्या ये जो थर्ड फ्रंट तैयार करने की बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, क्या ये 2024 तक बन पाएगा, क्या इन सभी पार्टियों के बीच 2024 तक एक बड़ी दरार आ जाएगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।